तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट को देखेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इससे हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। वैसे आपको बता दूं तो पंजाब नेशनल बैंक हमें ये 6 तरीके के बैंक अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें से पीएनबी का बेसिक सेविंग जो बैंक अकाउंट है ये है हमारा जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है। और वहीं पे जो इस पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा खोले जाने वाला बैंक अकाउंट है हमारा पीएनबी का उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट। और अगर मैं आपको रिकमेंड भी करूँ तो मैं उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट को ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो हमारा जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है इसके अंदर हमें काफ़ी लिमिटेशन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी कम खुलवाया जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपको प्रोसेस है सबका सेम है। बस जो फ्रंट पेज पे आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा इन 6 में से कौन सा बैंक आप खुलवाना चाहते हैं। बाकी जो आपका आगे का प्रोसेस है सबका सेम ही रहने वाला है। इसलिए तो अब अगर आपको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं आपको उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में आज बता रहा हूँ। उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके अंदर कुछ पैसे हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूरल एरिया में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे हमें 500 रुपये तक मेंटेन करके चलना पड़ता है। हम सेविंग अर्बन में रहते हैं तो हमें 1000 रुपये तक मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अर्बन सिटी और मेट्रो सिटी के अंदर हमें 2000 रुपये तक इसमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने में। तो 3 महीने में अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपये बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना है। अगर हम मेट्रो सिटी जैसे बात करें तो जैसे दिल्ली या मुंबई, तो उसके अंदर हमें 2000 रुपये मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रूरल की भी या विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे 500 रुपये मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक आपको मंथली या फिर क्वार्टरली नहीं है, मंथली आपको 10 से 12,000 रुपये मेंटेन करने को कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो बैंक अकाउंट है एक तरीके से हमारे जीरो बैंक अकाउंट है। सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जीरो, एक तरीके से जीरो बैंक अकाउंट। जो हमें चार्जेस लेते हैं बैंक तो वो, और ये चार्जेस नहीं है, ये आपके अकाउंट में ही बैलेंस रहेगा, लेकिन ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा वरना आपके अकाउंट से ये पैसे काटे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में। इस बैंक अकाउंट के अंदर हमें रुपए का क्लासिक वाईफाई डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब वाईफाई डेबिट कार्ड क्या होता है? वाईफाई डेबिट कार्ड वो होता है जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने उसकी सामान परचेज करा, अगर उसका अमाउंट 5000 से कम है एक बार में, तो उसके अंदर हम जाके आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वो अमाउंट डालेगा, आपको उस पर सिर्फ टैप करना है, वो पे हो जाएगा, आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखें तो आप पर डे 10,000 ही या आपका जो वाईफाई डेबिट कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं कर सकते। और पर ट्रांजेक्शन आपकी सिर्फ 5,000 है। तो आप दिन भर में अगर आप 10,000 तक की लिमिट है तो आप 2 बार ही वाईफाई डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इस कार्ड की यूसेज फीस है वो एकदम निल है। एनुअल चार्ज अगर देखने को मिले तो 150 रुपये प्लस 18% GST, तो 177 रुपये हमें देखने को मिल जाता है इसका एनुअल चार्ज। जब आप इशू करवाएंगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब जब आपको उसमें नेक्स्ट ईयर से आपको उसमें 177 रुपये चार्ज देना होगा। अब कैश विड्रॉल लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप किसी ATM से पैसे निकालते हैं तो उसकी लिमिट 25,000 है। और POS स्वाइप, जैसे कि आप शॉप पे गए, वहाँ पे अभी जो बताया था मैंने वाईफाई था, वो टैप एंड पे वाला था, लेकिन अब है वो स्वाइप। जो स्वाइप की जो लिमिट है उसकी लिमिट है हमारी 60,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं इसमें डेबिट एंट्रीज इन हाफ ईयर शुड नॉट एक्सीड 40। अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं कि यूट्यूब पे कि आप हाफ ईयर के अंदर अगर आपकी 40 एंट्रीज होगी तो उसके बाद आपका चार्ज लगेगा। तो ये बैंक अकाउंट बहुत बेकार है। लेकिन ये वो 40 एंट्रीज नहीं है जो आप अपने ATM से UPI या IPS जो ट्रांसफर करती है, वो वाले 40 ट्रांजेक्शन नहीं है जो हम पहले समय में जब आज से 3-4 साल पहले ले लेते हैं, जब हम जाके बैंकों में जाके पर्ची भरते थे, पर्ची भर के जब हम सब पैसे निकालते थे, ये उनके बारे में 40 लिमिट कह रहा है। क्योंकि अब जो ऑनलाइन बैंकिंग हुई है तो बैंक कह रहा है कि आप घर बैठे बैठे आप इसकी सुविधा लें, तो इस वजह से इन्होंने इस पे चार्जेस लगा रखे हैं। वैसे जैसे कि इसमें किस चीज़ पे चार्जेस नहीं है, देखिए जो इनक्लूड नहीं होंगे, IBS जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, ATM पे नहीं होगा। SI क्या होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने जो फ़ोन ले लिया है उसकी जो EMI बनवाई है वो पर मंथ हमारे फ़ोन मतलब बैंक से कटेगी, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। देखिए, नॉट इंक्लूडिंग अंडर द लिमिट पर हाफ ईयर।
इफ़ डेबिट ट्रांजेक्शन एक्सीड 40 विल बी एप्लीकेबल। जो मैंने आपको बताया उस पर ये 40 के बाद एप्लीकेबल होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक जाके इतनी ट्रांजेक्शन करता होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो इसके अंदर हमें 25 पेजों की चेकबुक फ्री देखने को मिल जाती है, और पासबुक भी इसके अंदर फ्री मिल जाती है। पर इसके अंदर कभी कभार वेलकम किट के अंदर हमें पासबुक और क्या बोलते हैं चेकबुक और प्लस आपका डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ये हमारे घर पे सिर्फ डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, जो आपका जो वेलकम किट आएगा उसके अंदर सिर्फ डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। आपको चेकबुक और पासबुक के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप आपके घर के पास वाला ही ब्रांच को इसमें सिलेक्ट कीजिएगा। बाकी अब इस बैंक अकाउंट के अंदर हम जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट है, तो इसके अंदर हमें सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो हमें 2.70% देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर आप एफडी या फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर 6.80% तक का हमें इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है अपने पैसों पे। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप 444 डेज की करते हैं या फिर 1 साल 2 महीने 20 दिन की अगर करते हैं तो हमें 7.25% तक का इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। देखिए, जहाँ पे हमें 1 साल में 6.80 का मिल रहा है, वहीं पे अगर हम 1 साल 2 महीने 20 दिन का करते हैं तो हमें 7.25% तक का मिलता है। तो इसमें इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर कोई भी अगर एफडी करवाएं तो इस पर एक बार टेन्योर ईयर, मतलब जो उसका टेन्योर है वो देख लें कि किस पे आपको कितना % तक का ब्याज मिलेगा। क्योंकि ये तो बैंक का फायदा होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे को 1 साल की एफडी कर दीजिए तो 6.80% मिलेगा। वहीं पे आप अगर 1 साल 2 महीने 20 दिन की करते हैं तो आपको 7.25% मिलेगा। चलिए अब इस बैंक अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो देख लेते हैं। ये बाकी इसकी जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको इसमें कवर कर दिया। अब देखते हैं कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है। पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, चाहे वो उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट हो, दोनों के लिए आपको इस PNB One ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन पूछिएगा तो उसको आप फाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देंगे, ये परमिशन है। इसके बाद इस पर भी अलाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका ऐसे का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आप प्रोसीड टू लॉगिन जो पहला ऑप्शन है और दूसरा हमारा ओपन अकाउंट है, तो हमें अपना ओपन अकाउंट करवाएं तो ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अलाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना है। हाँ जी, हमें सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर हमें सारे बैंकों के नाम, जो 6 के 6 बैंक अकाउंट है, हमें सबके नाम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बताया, तो हम उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जैसे बता दूं कि PNB जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है उसका भी सेम प्रोसेस है, जैसे उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट का है वैसे जीरो बैलेंस का है। बस उसके अंदर हमें बैलेंस मेंटेन नहीं करना, और उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट के हमें कुछ % बैलेंस लाइक एक एज अ जीरो बैलेंस ही है। जैसे कि देखिए, इसके अंदर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट आपकी 0 है। लेकिन अभी मैं आपको आज उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बताऊंगा, वो भी एक तरीके से जीरो बैंक अकाउंट ही है। तो बैक कर लेते हैं। उसके बाद उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा, जो कि हमारा कंसेंट फॉर्म है। नीचे चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम आगे वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे सिंपली टैप कर देंगे। उसके बाद जो नंबर अभी हमने डाला है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे हमें दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद ये हमसे पैन नंबर और आधार नंबर पूछ रहा है, तो हमें दोनों चीज़ यहाँ पे अपनी डाल देनी है। और नीचे दो चेक बॉक्स पे उस पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे डाल देना है। वो OTP डालने के बाद हमें हमारी जो बेसिक डिटेल्स है नेक्स्ट पेज पे वो हमें भरनी है, जैसे कि हमारा नेम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमारी अदर पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे हम मैरिड हैं कि नहीं, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका रिलीजन, आपके कैटेगरी, आपका एजुकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका कस्टमर स्टेटस, आपका कस्टमर टाइप। उसके बाद नीचे हमारी ये ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछ रहा है।
ऑक्यूपेशन डिटेल्स में जैसे कि ये ऑक्यूपेशन टाइप्स है, ऑक्यूपेशन कैटेगरी है, ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी है, ऑक्यूपेशन नेम जहाँ पे आप काम करते हैं, डेजिग्नेशन मतलब जिस पद पे आप काम करते हैं। उसके बाद नीचे आपको जैसे देख सकते हैं कि हमारी नॉमिनेशन डिटेल्स, जो नॉमिनी की डिटेल्स है वो पूछ रहा है। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी जैसे कि जो बैंक धारक होता है उसको अगर कुछ हो जाए तो बैंक उनका सारा पैसा उनके नॉमिनी को दे दे। तो उसके लिए आपको नेम ऑफ द नॉमिनी भरना है, आपकी नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो भरना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा ये कि आपको अपने जो पासबुक है उस पर आपको अपने जो नॉमिनी का नाम है वो प्रिंट करवाना है कि नहीं। और नीचे आपका जो पूछ रहा है कि आपके और नॉमिनी का एड्रेस सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो करना, ये अगर है तो येस कर देना। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आपको ये ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन पूछ रहा है। ब्रांच आपको वही सिलेक्ट करनी है जो आपके एरिए में नियर बाई हो, ये नहीं कि आप कहीं दूर का कर दें अदरवाइज़, क्योंकि आपको ब्रांच जानी पड़ सकती है। उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऑन कर देना है। उसके बाद आपको SMS अलर्ट्स ऑन कर देने, ई स्टेटमेंट ऑन करने और चेकबुक और पासबुक के लिए भी ऑन कर देना। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, चेकबॉक्स पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाले आधार वाले पे भी OTP वाले पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, दोनों पे। और नीचे सारे पे करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हमारी डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे हमारे वीडियो KYC का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले ये हमें प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के लिए बोल रहा है। वीडियो KYC के लिए आप वीडियो KYC पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारा अकाउंट अभी ओपन हो चुका है, हमारी सारी डिटेल्स आ गई हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजन्स मैंने ये डिटेल्स अभी ब्लर कर रखी हैं। इस पर मेरा अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब सारी डिटेल इसके ऊपर मेरे प्रिंट आ चुकी हैं। उसके बाद अभी हमारे ये सिर्फ अकाउंट खुला है। उसके बाद हमें वीडियो KYC हम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो KYC के लिए अभी बैंकिंग आवर्स में ही करना, क्योंकि अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो आप शेड्यूल और कॉल भी कर सकते हो, बाद में भी आप KYC करवा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको जब भी KYC करवानी है और बैंकिंग आवर्स में ही करवानी है। आशा करता हूं कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं अभी तक समझ आ गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू ऑल।